पंजाब कांग्रेस में संकट के बीच हाईकमान की कमेटी के सामने पेश हुए अमरिंदर सिंह। 3 घंटे तक चली बैठक। बैठक से निकलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया अंदरूनी झगड़े का जिक्र। बोले, अंदर हुई बात का नहीं करूंगा खुलासा। पार्टी में विरोध से जुड़े रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की विपक्ष ने भी बढ़ाई मुश्किल। अकाली दल ने लगाया वैक्सीन घोटाले का आरोप। कैप्टन सरकार पर लगे प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर मुनाफा कमाने के आरोप। बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दी है। पंजाब में वैक्सीन पर सियासी किचकिच में कूदी आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा बोले, राज्य की जनता को लगाया जा रहा है चूना। प्राइवेट अस्पतालों की ओर जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। वैक्सीन घोटाले के आरोप के बाद बैकफुट पर पंजाब की सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने की जांच की बात। जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है या आपके माध्यम से सुना है उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। विवाद बढ़ा तो पंजाब सरकार ने लिया यू टर्न। निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस। राजस्थान के 33 जिलों में बंद हुआ 18+ का सरकारी वैक्सीनेशन, लेकिन निजी अस्पतालों में जारी है टीकाकरण। राजस्थान सरकार ने 18+ का वैक्सीनेशन बंद होने के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। कहा, एडवांस देने के बावजूद नहीं मिल रहा टीका। अब तक भारत सरकार ने हमको 1 करोड़ 73 लाख डोज दी है। उसमें से 1 करोड़ 68 लाख हम लगा चुके हैं। 2,15,000 हमने आर्मी को दे दिए। वैक्सीन की कमी पर जारी है सियासत। शिमला में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल के राज्यपाल से मुलाकात की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद सीबीएसई ने बनाई 12 सदस्यों की हाई पावर कमेटी। 10 दिन में बनेगा मूल्यांकन का फॉर्मूला। देश में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 1,32,000 नए बीमार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2,713 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों से आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 523 नए मामले। एक दिन में 50 लोगों की मौत। दिल्ली में 0.6 पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। करीब 8,000 एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 14,152 नए मरीज। एक दिन में 289 लोगों की गई जान। औद्योगिक और वैज्ञानिक रिसर्च सोसाइटी की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। शोध को जल्द लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अरे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने ली समीक्षा बैठक। कई परियोजनाओं को लेकर माथापच्ची। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। पीले चावल के साथ पोस्टकार्ड देकर टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। गाजियाबाद में मस्जिदों से हो रही है टीका लगवाने की अपील। देहाती इलाकों में पड़ रहा है असर। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। मांगे न माने जाने पर 3,000 का इस्तीफा। अस्पतालों में इलाज का संकट। कोलकाता में शुरू हुआ ड्राइव इन वैक्सीनेशन। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फैसला। मुंबई में दरगाह हाजी अली प्रबंधन का बड़ा फैसला। वैक्सीनेशन के लिए परिसर का इस्तेमाल कर सकती सरकार। पुलवामा की हेल्थ वर्कर्स खेतों में जाकर किसानों को लगा रही है कोविड-19 की वैक्सीन। 7,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए रामलला के अच्छे दिन। गर्मी और उमस से बचाने के लिए अस्थायी मंदिर में कूलर के साथ एसी का इंतजाम। हिसार के रामायण टोल प्लाजा पर जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन। दिल्ली आने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। हम अधिकारी से बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी बात कर रहे, हमारे बच्चों को छोड़ दे। ये टोल खुल जाएगा और नहीं तो हम यहीं रहेंगे। और ये हरकत कुछ करेंगे तो पूरे प्रदेश भर में रहेगा। हरियाणा के फतेहाबाद में कल संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। बीजेपी विधायक का पुतला फूकेंगे।
दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, स्कूलों में अनाज के स्टोरेज और बर्बादी को लेकर हल्ला बोल। कांग्रेस में अनूठा विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। कोलकाता एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे कुछ ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मी, अपनी मांगों को लेकर नाराजगी। 5G के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस पर ठोका 20 लाख का जुर्माना। जूही चावला की याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, हरिद्वार के आयुर्वेदिक उपचार की मांगी है इजाजत। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार की बढ़ी मुश्किलें, फरारी के दौरान स्कूटी देने वाली लड़की से होगी पूछताछ। अलीगढ़ में बढ़ता जा रहा जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा, मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों का विरोध। पंजाब के फरीदकोट में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के रामनगर में 3 मजदूरों की मौत, मैनहोल की सफाई करते वक्त गई जान। महाराष्ट्र के बुल्डाना में महंगा पड़ा तलवार से केक काटना, 5 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। आरा में गोली मारकर युवक की हत्या, परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया अंजाम। फतेहपुर में छात्र का शव मिलने से हड़कंप, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। बिजनौर में डीजे की आवाज कम करने को लेकर 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, 1 युवक घायल। भुवनेश्वर में नशे की बड़ी खेप बरामद, 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में निजी कंपनी के कैशियर से 4,58,000 की लूट, आंखों में मिर्ची डालकर पैसा लेकर फरार हो गए चोर। सीकर में 21 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति को जिंदा होने की अफवाह, कब्रिस्तान में जमा हुई भीड़। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में दरोगा राहुल ने की खुदकुशी, थाने में खुद को मारी गोली। मुंबई में नार्कोटिक्स विभाग ने 50 साल की महिला ड्रग पेडलर को दबोचा, करीब 1.25 किलो हेरोइन बरामद। कोलकाता के न्यू टाउन में फर्जी करेंसी गिरोह का भांडाफोड़, करीब 9 लाख के 500 और 2000 के नोट बरामद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जमीन विवाद में रिश्ते का कत्ल, छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप। पंजाब के तरनतारन में अवैध शराब गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, लाखों लीटर शराब जब्त, 5 गिरफ्तार। मथुरा में बरसाना में चल रही नकली शराब की फैक्ट्री, 4 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। पटना के मनेर में आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग, जलकर खाक, लाखों का सामान। बलिया में तलवार से केक काटने और जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान की सिरोही में गरमाया शराब तस्करी का मामला, एसपी अभिलाष टांक पर तस्करों से मिली भगत का आरोप। फिरोजाबाद में महिला ने की पति की हत्या, घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। इस साल लू की गिरफ्त में नहीं आएगी दिल्ली, बारिश की वजह से सितम नहीं ढाएगी गर्मी। हम लोग हीट वेव तब डिक्लेयर करते हैं जबकि तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए, या जो नॉर्मल है टेम्परेचर उससे 3.5। केरल में जारी है मानसून की बारिश, कोझिकोड से लेकर कोच्चि तक तरबतर हुआ पूरा राज्य। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद कर्नाटक पहुंचा मानसून, राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश। द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन और टेक महिंद्रा ने किया साझेदारी का ऐलान, ग्लोबल चेस लीगल को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। आरबीआई ने लगातार 6ठी बार रेपो रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। असम में बढ़े अंडे के दाम, कोरोना की वजह से लोगों की जेब पर बोझ। 132 अंकों की गिरावट के साथ 52,100 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 20 पॉइंट्स गिरकर 15,670 पर निफ्टी बंद। 2 दिनों की राहत के बाद शुक्रवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा। मई से अभी तक दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए 36 पैसे और डीजल के दाम 4 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए।
$600 अरब के पार हुआ। देश का विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई गवर्नर ने 28 मई के आंकड़ों के आधार पर जताया अनुमान। स्टील के दाम बढ़ने से घर और गाड़ी खरीदना हो सकता है महंगा। 2 दिन में स्टील के दाम $49 प्रति टन बढ़े। फ्लिपकार्ट में $600 से $700 मिलियन निवेश कर सकता है सॉफ्टबैंक। 3 साल पहले बेची थी अपनी हिस्सेदारी। दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है जियो गूगल का सस्ता स्मार्टफोन। 4000 से कम होगी कीमत। ओलंपिक्स 49 दिन पहले भारत को झटका। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुमित डोप टेस्ट में फेल। इस साल कामाख्या मंदिर में नहीं आयोजित होगा अंबुबाची मेला। कोरोना की वजह से फैसला। डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ घोटालेबाज मेहुल चौकसी। 7 जून को दोबारा अदालत में पेशी। तब तक रहेगा अस्पताल में। डेलावेयर के पार्क में साइकिल चलाते दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। पत्नी जिल के साथ थी मौजूदगी। इजराइल में सत्ता परिवर्तन की खबरों पर अमेरिका ने जारी किया बयान। कहा जिसकी भी हो सरकार हमेशा रहेगा साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फेसबुक ने किया सस्पेंड। 2 साल तक जारी रहेगा प्रतिबंध। 7 साल बाद स्पेन ने लीबिया में फिर से खोला अपना दूतावास। ट्रिपोली पहुंचे स्पेन के प्रधानमंत्री। चीनी मीडिया ने अमेरिका पर लगाया चीन को बदनाम करने का आरोप। कहा कोरोना को लेकर चला जा रहा है मुहिम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। ट्विटर पर जारी किया वीडियो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद ब्रिटेन ने पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट से किया बाहर। यात्रियों के लिए जरूरी होगा क्वारंटीन। करीब 1 साल बाद खुला कैलिफोर्निया का डिज्नीलैंड। जमा हुई हॉलीवुड के ढेरों सितारे। स्पेन में मैड्रिड के होटल में भीषणाग सुरक्षित निकाले गए करीब 200 मेहमान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का 22वां सप्लाई रॉकेट लॉन्च। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे स्पेस स्टेशन को मिलेगी मदद। चीन के कुनमिंग शहर में करीब पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। प्रशासन ने चारों ओर लगाई बैरिकेडिंग। जोरों पर है टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां। आयोजकों ने लॉन्च किया पोडियम, विक्ट्री सेरेमनी, ड्रेस, पदक ट्रे और म्यूजिक। यूपी